कड़वा सच जो ज्यादातर मर्द सुनना नहीं चाहते, एक सच्चाई है क्योंकि अगर उन्होंने उसे सच में समझ लिया तो उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह किसी डेटिंग कोच की मीठी सलाह नहीं है। यह उस मनोविज्ञान की बात है जो इंसान की इच्छा, आकर्षण और रिश्तों के पीछे छुपा होता है। और इस मनोविज्ञान को समझने वाले महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे कार्ल युंग। उन्होंने इंसान के अंदर छिपे उस हिस्से की बात की जिसे हम अक्सर शब्दों में नहीं समझ पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और यही वह जगह है जहां से इच्छा पैदा होती है। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच सुन लो। औरत सेक्स को मना नहीं करती, वह तुम्हें मना करती है। यह सुनकर बहुत से मर्द नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, औरतें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें समझना मुश्किल है, वह खुद नहीं जानती उन्हें क्या चाहिए। लेकिन असली समस्या यह नहीं है। असल समस्या यह है कि ज्यादातर मर्दों को यह समझ ही नहीं आता कि इच्छा पैदा कैसे होती है। वह सोचते हैं कि अगर वह अच्छे बनेंगे, सम्मान दिखाएंगे, धैर्य रखेंगे तो एक दिन औरत खुद उनकी तरफ खींच जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। औरत सम्मान से प्रभावित हो सकती है, दोस्ती से जुड़ सकती है, लेकिन इच्छा एक बिल्कुल अलग चीज है। इच्छा नियमों से नहीं चलती, इच्छा तर्क से नहीं चलती, इच्छा महसूस की जाती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। मर्द की सबसे बड़ी गलती, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। एक मर्द किसी लड़की से मिलता है, वह उसके लिए सब कुछ सही करने की कोशिश करता है। वह बहुत सभ्य बन जाता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत सम्मान दिखाता है और अंदर ही अंदर सोचता है अगर मैं उसे अच्छा महसूस कराऊंगा तो वह एक दिन मुझे चाहेगी। लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं, कभी कभी महीने भी, और फिर अचानक वह लड़की किसी और के साथ दिखने लगती है। उस मर्द के साथ जो शायद इतना सभ्य नहीं था, जो इतना परफेक्ट नहीं था, जो इतना धैर्यवान भी नहीं था। और तब वह पहला मर्द अपने आप से एक ही सवाल पूछता है, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सब सही किया था। यही वह पल है जहां बहुत से मर्द पहली बार टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन सच कुछ और होता है। उन्होंने इच्छा को समझा ही नहीं। इच्छा की असली प्रकृति इच्छा कोई सौदा नहीं है। यह कोई इनाम नहीं है जो अच्छे व्यवहार के बदले मिल जाए। इच्छा ऊर्जा से पैदा होती है, मौजूदगी से, आत्मविश्वास से और सबसे ज्यादा उस आंतरिक स्थिरता से जो एक मर्द अपने भीतर लेकर चलता है। कार्ल युंग के मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि तुम जो कहते हो उससे पहले तुम्हारी मौजूदगी बोलती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा अपने आप में स्थिर होना, यह सब कुछ एक औरत महसूस करती है, भले ही वह इसे शब्दों में समझा ना पाए। और अगर उस ऊर्जा में डर है, जरूरत है, मान्यता की भूख है, तो वह सब कुछ महसूस हो जाता है। अच्छा लड़का, लेकिन रोमांचक नहीं। आज के समय में सबसे ज्यादा मर्द इसी जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें बचपन से सिखाया गया है, अच्छे बनो, सम्मान दिखाओ, औरतों के साथ बहुत सावधान रहो, किसी को असहज मत करो। और यह सब बातें अपनी जगह सही भी हैं। लेकिन जब यह डर बन जाता है तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि तब मर्द अपने असली इरादे को छुपाने लगता है। वह इच्छा महसूस करता है लेकिन उसे दिखाने से डरता है। वह आकर्षित होता है लेकिन उसे जाहिर करने से डरता है। और फिर वह एक सुरक्षित भूमिका में चला जाता है, अच्छा दोस्त। और यही वह जगह है जहां आकर्षण मर जाता है, क्योंकि दोस्ती और इच्छा दो बिल्कुल अलग ऊर्जा हैं। पहला फैसला बहुत जल्दी हो जाता है। एक और कड़वा सच सुनो, ज्यादातर औरतें पहले कुछ ही मिनटों में तय कर लेती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है या नहीं। यह फैसला हमेशा सचेत नहीं होता, यह अवचेतन स्तर पर होता है। तुम कमरे में कैसे दाखिल होते हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, इन सब चीजों से एक शुरुआती धारणा बन जाती है। और उसके बाद जो भी होता है वह सिर्फ उस धारणा को मजबूत या कमजोर करता है। अगर उस शुरुआती पल में तुम्हारी ऊर्जा कमजोर दिखती है तो बाद में उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इजाजत मांगने का मनोविज्ञान। अब एक और सच समझो। बहुत से मर्द सोचते हैं
कि हर कदम पर इजाजत मांगना सम्मान की निशानी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह अक्सर उल्टा असर करता है, क्योंकि जब एक मर्द हर कदम पर पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं, क्या हम और करीब आ सकते हैं, तो वह असल में क्या दिखा रहा होता है? संदेह, डर और नेतृत्व की कमी। और आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा नेतृत्व से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की सीमाओं का सम्मान न किया जाए, लेकिन यह जरूर है कि आत्मविश्वास और स्पष्टता हमेशा आकर्षण को मजबूत करते हैं। ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। आज के समय में बहुत से मर्द शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है सही लाइन मिल जाए तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि शब्द सबसे कम असर करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा असर करती है। अगर तुम्हारी आंखों में स्थिरता है, अगर तुम्हारा शरीर सहज है, अगर तुम्हारी मौजूदगी शांत है, तो बहुत कम शब्दों की जरूरत होती है। लेकिन अगर अंदर घबराहट है तो 1000 शब्द भी काम नहीं आते। और यही कारण है कि कुछ मर्द बिना ज्यादा बोले भी आकर्षित करते हैं। मजबूत मर्द कौन होता है? मजबूत मर्द का मतलब आक्रामक मर्द नहीं होता। मजबूत मर्द वह होता है जो अपने अंदर स्थिर होता है, जो रिजेक्शन से टूटता नहीं, जो मंजूरी पर निर्भर नहीं करता, जो अपनी जिंदगी के उद्देश्य में इतना व्यस्त होता है कि किसी की स्वीकृति उसकी पहचान तय नहीं करती। और यही वह ऊर्जा है जो आकर्षण पैदा करती है। क्योंकि जब एक औरत यह महसूस करती है कि यह मर्द खुद में पूरा है, तब उसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, यह ऐसा क्यों है? और वहीं से आकर्षण शुरू होता है। सबसे बड़ा मोड़ जब एक मर्द पीछा करना बंद करता है और आकर्षण पैदा करना शुरू करता है, तभी खेल बदलता है। क्योंकि इच्छा मांगने से नहीं आती, वह पैदा होती है, वह जगाई जाती है, वह महसूस कराई जाती है। और यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि आगे वीडियो में हम उस मनोवैज्ञानिक ढांचे की बात करेंगे जो इच्छा को गहराई से समझाता है। और वही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द पूरी तरह हार जाते हैं। औरत की इच्छा के 3 गहरे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर। अब तक तुमने एक जरूरी बात समझी। औरत की इच्छा तर्क से नहीं चलती। वह गणित नहीं है जहां अच्छे व्यवहार के बदले आकर्षण मिल जाए। वह एक अनुभव है, एक एहसास, एक ऐसी ऊर्जा जो 2 लोगों के बीच धीरे धीरे पैदा होती है। और अगर तुमने पिछले हिस्से को ध्यान से सुना है तो तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। मर्द इच्छा को मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल है इसे जगाना। और यहीं पर कार्ल युंग का मनोविज्ञान बहुत गहरी बात बताता है। उनके अनुसार हर इंसान के अंदर एक अवचेतन दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं, डर, आकर्षण और इच्छा शब्दों के बिना भी काम करते हैं। औरत की इच्छा भी उसी जगह से पैदा होती है। वह तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा पढ़ती है, और उसी ऊर्जा के आधार पर उसके अंदर 3 बहुत गहरे ट्रिगर काम करते हैं। अगर ये तीनों जाग गए तो आकर्षण बढ़ता है। अगर ये मर गए तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदलता। अब ध्यान से सुनो। ट्रिगर नंबर 1, रहस्य, मिस्ट्री। सबसे पहली चीज जो इच्छा को जन्म देती है वह है रहस्य। रहस्य का मतलब है तुम पूरी तरह समझ में नहीं आते, तुम अनुमानित नहीं हो, तुम्हें देखकर तुरंत यह नहीं समझ आता कि तुम क्या सोच रहे हो। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। ज्यादातर मर्द पहले ही दिन सब कुछ खोलकर रख देते हैं। वह बताते हैं उन्हें लड़की कितनी पसंद है, वह बताते हैं वह कितना सीरियस है, वह बताते हैं वह रिश्ता कितना आगे ले जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है ईमानदारी से सब कुछ बोल देना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह अक्सर आकर्षण को खत्म कर देता है, क्योंकि इच्छा को थोड़ा अज्ञात चाहिए, थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा ऐसा जो समझ में आने में समय ले। जब सब कुछ साफ हो जाता है तो दिमाग आराम की स्थिति में चला जाता है, और आराम इच्छा का दुश्मन होता है। रहस्य क्यों काम करता है? कार्ल युंग ने इंसान के अंदर एक अवधारणा बताई थी जिसे हम अनजाने का आकर्षण कह सकते हैं। जब कोई चीज पूरी तरह समझ में नहीं आती तो दिमाग उसे और जानना चाहता है। यह वही कारण है जिससे कुछ लोग हमें बार बार याद आते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। और यही नियम रिश्तों में भी काम करता है।
अगर एक औरत को लगे कि वह तुम्हें पूरी तरह पढ़ चुकी है तो उसका दिमाग आराम में चला जाता है, लेकिन अगर उसे लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ गहराई है जो अभी खुली नहीं है तो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ बना रहता है, और यही ध्यान धीरे धीरे इच्छा में बदल सकता है। रहस्य कैसे खत्म होता है? रहस्य खत्म होता है जब एक मर्द जरूरतमंद दिखने लगता है, जब वह हर समय उपलब्ध रहता है, जब वह हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, जब उसकी पूरी ऊर्जा एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उस पल वह रहस्य खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक पूर्वानुमानित पैटर्न आ जाता है, और इंसानी दिमाग पूर्वानुमानित चीजों में जल्दी बोर हो जाता है। ट्रिगर नंबर 2, भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन। अब दूसरा ट्रिगर समझो, यह शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया हिस्सा है। भावनात्मक तनाव यह झगड़ा नहीं है, यह नाटक नहीं है, यह वह हल्का सा खिंचाव है जो दो लोगों के बीच महसूस होता है जब कोई चीज पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, जब दो लोगों के बीच थोड़ी दूरी और थोड़ी नजदीकी दोनों साथ मौजूद होती हैं। यही वह जगह है जहां आकर्षण जन्म लेता है। अगर सब कुछ बहुत आसान हो जाए तो उत्साह खत्म हो जाता है, और अगर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाए तो उम्मीद खत्म हो जाती है। आकर्षण हमेशा इन दोनों के बीच की जगह में पैदा होता है। क्यों जरूरी है यह तनाव? मानव मन चुनौती से जुड़ता है। जब कोई चीज थोड़ी मुश्किल होती है तो हम उसमें ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा लगाते हैं, और जब हम भावनात्मक ऊर्जा लगाते हैं तो हमारा जुड़ाव बढ़ता है। इसलिए जब एक औरत किसी मर्द के साथ हल्का सा भावनात्मक तनाव महसूस करती है तो उसका ध्यान वहीं टिकता है। लेकिन अगर सब कुछ बहुत सुरक्षित हो, बहुत अनुमानित हो, तो उसका दिमाग उसे सिर्फ दोस्त की श्रेणी में डाल देता है। ट्रिगर नंबर 3, भावनात्मक स्थिरता। अब तीसरा ट्रिगर सबसे शक्तिशाली है, भावनात्मक स्थिरता। यह वह चीज है जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। अगर मैसेज देर से आए तो बेचैनी, अगर जवाब छोटा हो तो चिंता, अगर ध्यान कम मिले तो असुरक्षा। लेकिन एक मर्द जो भावनात्मक रूप से स्थिर है, वह इन चीजों से नहीं हिलता। वह प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को देखता है। वह हर छोटे संकेत पर अपनी स्थिति नहीं बदलता, और यही स्थिरता बहुत आकर्षक होती है। स्थिरता क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि स्थिरता सुरक्षा का संकेत देती है, और इच्छा सुरक्षा के बिना पैदा नहीं होती। अगर एक औरत को लगे कि एक मर्द भावनात्मक रूप से कमजोर है तो उसका अवचेतन मन उसके साथ गहराई में जाने से बचता है। लेकिन अगर उसे लगे कि यह मर्द अपने केंद्र में स्थिर है तो वह उसके साथ ज्यादा खुलने लगती है, और यहीं से वह गहरा आकर्षण शुरू होता है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। असली खेल यहां शुरू होता है। अब इन तीनों चीजों को जोड़कर देखो, रहस्य, भावनात्मक तनाव, भावनात्मक स्थिरता। जब ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं तो एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। एक ऐसा आकर्षण जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान होता है। और यही वह जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होती। इसके लिए खुद को बदलने की जरूरत होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस मनोवैज्ञानिक पल की बात करेंगे जहां एक औरत खुद आगे बढ़ती है। वह पल जहां तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही असली साइकोलॉजी सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वह पल जब औरत खुद आगे बढ़ती है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तक हमने यह समझा कि इच्छा तर्क से नहीं चलती, इच्छा शब्दों से पैदा नहीं होती, और इच्छा कभी भी भीख मांगने से नहीं आती। इच्छा एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो दो लोगों के बीच धीरे धीरे बनता है, और इस पूरे अनुभव के बीच एक बहुत खास पल आता है। एक ऐसा पल जिसे बहुत से मर्द पहचान ही नहीं पाते, और उसी पल खेल बदल सकता है। वह पल जिसे ज्यादातर मर्द खो देते हैं। कल्पना करो, तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो, बातचीत चल रही है, सब कुछ सहज है, हंसी भी है, खामोशी भी है, लेकिन अचानक कुछ बदलता है। वह थोड़ी शांत हो जाती है, तुम्हारी तरफ देखती है, नजर थोड़ी देर ज्यादा टिकती है। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन माहौल बदल जाता है। यह वही पल होता है जहां इच्छा धीरे धीरे सतह पर आती है। लेकिन यहीं ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं, क्योंकि वह घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत सवाल शुरू हो जाते हैं,
क्या यह सही समय है? क्या वह भी ऐसा ही सोच रही है? क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? और फिर वह इस पल को शब्दों से तोड़ देते हैं और वही जादू जो बन रहा था वहीं खत्म हो जाता है। इच्छा की सबसे बड़ी गलती बहुत से मर्द सोचते हैं कि उन्हें हर चीज को स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें लगता है स्पष्टता ही सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आकर्षण के मामले में अत्यधिक स्पष्टता अक्सर जादू को मार देती है। अंदर के केंद्र को पहचान लेता है तो उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है और वही ऊर्जा दूसरों को भी उसकी तरफ खींचती है। एक आखिरी सवाल, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचें, या तुम अभी भी दूसरों की मंजूरी के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब एक मर्द खुद को बदलने का फैसला करता है। और जब यह फैसला हो जाता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आज की इस बात ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, समझ गया। मैं सच में जानना चाहता हूं कितने लोग इस मनोविज्ञान को समझ रहे हैं और अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम उन मर्दों में से हो जो अब मंजूरी के पीछे भागना छोड़कर अपनी कीमत खुद बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि यहां तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं बताएगी। ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, मजबूत मर्द ध्यान मांगते नहीं, वे ऐसे बनते हैं कि दुनिया खुद उन्हें नोटिस करने लगती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।